मायामोहापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकीर्णैर्दह्यन्ति नो मानवाः। आज परम सौभाग्य का अवसर मेरे लिए है कि विश्व के पूज्य श्री राम के ऊपर कुछ व्याख्यान करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। ये तदर्थ मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला का विशेष रूप से धन्यवादी हूं और हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला के यशस्वी निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, जो एक विद्वान पिता के पुत्र हैं, उन्हें मैं विशेष रूप से उनका भी धन्यवादी हूं, जिनके इस प्रयास से कुछ राम चिंतन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इसमें साथ काम कर रहे मैं नयन साहब को भी विशेष रूप से, राजेश नयन जी का भी धन्यवादी हूं कि वो हमें तकनीकी ज्ञान प्रदान कर और अवसर देकर हमें कुछ आप लोगों के साथ चिंतन करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। तो मैं विशेष रूप से उनका भी धन्यवादी हूं और समस्त अकादमी का मैं विशेष रूप से धन्यवादी हूं। राम संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उपास्य हैं और अनंतानंत कोटिशः लोगों ने, भक्तों ने मुक्ति प्राप्त की है, मोक्ष की प्राप्ति की है, ऐसा भक्तजनों का स्वानुभूति है, जो लोगों को परोसते रहते हैं और राम कथा के रूप में संपूर्ण विश्व को अपना ज्ञान देते हैं। उनका ये विशेष अनुभव है और यथार्थ अनुभव प्रमा, ये भी दर्शन का विषय है कि ये जो यथार्थ अनुभव है वही ज्ञान है और राम का ज्ञान समस्त विश्व को वो बांटते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के विषय में कि रमन्ते योगिनो यत्र, जहां योगी लोग रमण करते हैं वही राम हैं। जहां योगी जन अपने समाधि में लीन होकर, समाधि में स्थित होकर, निर्विकल्प, विशेष रूप से निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर उस परम तत्व ब्रह्म रूप राम का को देख करके रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। इसीलिए रमन्ते योगिनो यत्र कह करके राम की परिभाषा बताई गई कि रमन्ते योगिनो यत्र राम इति निगद्यते। ऐसा उनकी अनुभूतियों के आधार पर, जो अनुभव हुआ उसके आधार पर वैसा मानते हैं। इसीलिए राम किसी जाति धर्म के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श रूप है। और आज का जो विषय हमें दिया गया है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य रामस्य आदर्श स्वरूपम। राम का आदर्श स्वरूप क्या होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से जहां समस्त लोग किसी न किसी दैविक, दैहिक, भौतिक रोगों से पीड़ित हैं और दैविक, दैहिक और भौतिक रोगों से यही कलंक से मुक्त भी कर सकते हैं, इस पाप से भी मुक्त कर सकते हैं और इस रोग से भी मुक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दैविक, दैहिक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इन तीनों प्रकार के त्रिविध तापों से दूर करने का एक ही मार्ग है कि राम के श्री राम शरणं समस्त जगताम रामं विना का गति। ये इसमें वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के प्रारंभ में ही कहा गया है कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति, क्योंकि राम के बिना कोई गति नहीं है। राम समस्त कलमश को स्वतः धो देते हैं। राम नाम के उच्चारण मात्र से ही ये ऐसी गति होती है। इस प्रकार का अनुभव
योगियों ने किया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राम समस्त विश्व के आराध्य हैं, उपास्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो जिनका हर उनके जो कार्य थे वो सबके सभी आदर्श के रूप में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संबल का काम करता है। जब हम इस समाज में इन तीनों तापों से पीड़ित होकर के भटकने लगते हैं, तब फिर वही राम नाम और उसके जो कृतियां हैं, जो उनके जो कर्म हैं, जो उनके आदर्श हैं, वही हमें पथ प्रदर्शक बनकर हमें सन्मार्ग पर ले जाने का काम करता है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से राम का जो आदर्श रूप है, और विविध इसके पहलू हैं, एक नहीं है, तो उन आदर्शों पर चलकर एक नागरिक किस प्रकार से देश का ये नहीं बल्कि अपने विश्व को का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इसीलिए राम हमारे पास एक आदर्श पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विद्यमान है। राम का के बारे में यदि हम दृष्टिपात करते हैं आदि रामायण पर, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि को ऐसे ही आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खोज थी। राम का अन्वेषण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, और नारद को उन्होंने स्मरण किया, और स्मरण काल में नारद वहां प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस संसार में ऐसे कौन से पुरुष हैं, इस संसार में जो गुणवान भी हैं, धर्मज्ञ भी हैं, सत्य व्रती भी हैं, सत्यव्रती चरित्रवान भी हैं, और संयुगे माने युद्ध में जिनसे देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे कौन से महापुरुष हैं। इस प्रकार का आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने जो स्वाध्याय निरत थे, ऐसे उन तपस्वी से, नारद से वाल्मीकि ने पूछा था, और ऐसे आदर्श पुरुष की ये चरित्र को लिखकर संपूर्ण विश्व को वाल्मीकि मुक्त करना चाहते थे कठिनाइयों से, दुखों से, तकलीफ से, पीड़ा से, त्रिविध पापों से, कि किस प्रकार से त्रिविध कर्म करता हुआ मनुष्य सन्मार्ग की ओर जाता है। ऐसे पात्र की तलाश में थे, खोज में थे, और उन्हें राम के रूप में नारद ने उनको कहा कि ऐसा आदर्श पात्र राम है, जिसे मुक्त कंठ से ब्रह्मा आकर के स्वयं बताते भी हैं कि ये राम का चरित्र जो है, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के वहां पर बताया और कहा कि ऐसी रचना कीजिए जो जन जन में ये व्याप्त रहेगा, घर घर, ये घर घर में व्याप्त रहेगा, और नए आदर्श की स्थापना समाज में करने के लिए जो पुरुष हैं वो राम के रूप में, इस प्रकार से उन्होंने बताया कि राम दशरथ के घर राम का अवतरण होगा। और दशरथ ने पूर्व जन्म में कश्यप के रूप में और उनकी पत्नी कौशल्या अदिति के रूप में जो घोर तपस्या की, उस तपस्या का जो परिणाम था वो राम रूप में फलित होता है। इसके लिए भी मैं ज्यादा अधिक उसमें नहीं जाना चाहता। ये वाल्मीकि रामायण में भी सभी देवतागण रावण से त्रस्त थे, राक्षसों से त्रस्त थे, और आकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु आप, हे श्री हरि, आप हमें मुक्त करें इन राक्षसों से, और ये किसी के वश में नहीं है, आपके बिना ये उद्धार संभव नहीं है। उन्होंने कहा एवमस्तु। तो ये सारा परिणाम जो है वो इस रूप में आया कि राम अवतार हुआ, राम का अवतरण हुआ, और ऐसे राम आदर्श पुरुष के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। राम एक आदर्श पुत्र के रूप में हम यदि देखते हैं तो सबके सामने है कि सभी कहते हैं कि रामादिवत आचरितव्यम न रावणादिवत। राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, क्योंकि उनका हर जो कर्म था राम का, वो हमारे सामने समाज के रूप में, विश्व के लिए आदर्श स्थापना के लिए ये बहुत बड़ा स्तंभ का काम
करता है। तो राम एक आदर्श राजा के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। तो राजा के रूप में यदि राम का हम दर्शन करते हैं तो भवभूति के शब्दों में जो उत्तर रामचरित में जो राम राजा के रूप में उपस्थित हुए हैं, उस राम के रूप को देखकर स्तंभित हो जाता है, सभी युक्ति सेनाएं स्तंभित हो जाती हैं। और जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं अपनी प्रजाजन की जनों की कामना के लिए, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं जानकी तक का भी परित्याग कर सकता हूं, ऐसा कहकर भवभूति का राम एक ऐसे आदर्श की स्थापना करता है जो आज के लिए संपूर्ण विश्व के राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए, समाज के लिए और हर वर्ग के लिए एक आदर्श की स्थापना करते हुए राम दिखाई देते हैं। विशेष रूप से राजा के रूप में वो क्या कहते हैं, भभूति के राम, वो देखने योग्य है, वो आज के समाज को अपनाने योग्य है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। इस स्नेह का भी परित्याग कर दूंगा, स्नेह, दया, करुणा, सौख्य, सुख भी, जो भी हमारे सुख हैं एक राजकुमार राजा के रूप में, सबका मैं परित्याग झटदी सहज स्वाभाविक रूप से मैं परित्याग कर दूंगा। यहां तक कि जानकी शब्द का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है, जानकी शब्द का प्रयोग किया है कि राजा जनक जो राजर्षि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, ऐसे राजर्षि की कन्या सीता, जानकी जो है जनक की विदेह की राज की पुत्री, वैदेही का मैं परित्याग करने में मुझे तनिक भी मुझे दुख नहीं होगा और मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, और मैं धीरता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक परित्याग कर दूंगा। क्योंकि भर्तृहरि भी कहते हैं कि न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम धीरा, चाहे अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मृत्यु हो जाए या युग के बाद में हो, लेकिन जो न्याय के पथ पर चलते हैं, जो सत्यव्रती हैं राम के तरह, उनके लिए व्यथित होना का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए उन्होंने जोर दे करके कहा है कि स्नेहं दयाम च सौख्यम च, स्नेह, दया, सुख, यदि वा जानकीमपि, यहां तक कि मुझे जानकी का भी परित्याग करना पड़े तो मैं झटित सहज परित्याग कर दूंगा। तो एक राजा के रूप में, ऐसे राजा के रूप में उभर करके राम भभूति के रामायण में दिखाई दे रहे हैं। वो आश्चर्य जनक है। वो आज के लिए संपूर्ण विश्व के राजनेताओं के लिए आदर्श है, समाज के लिए एक आदर्श है। और अपने कर्तव्य निष्ठ जो व्यक्ति हैं वो इसी प्रकार उसी मार्ग पर चलते हुए राम की तरह अपनी आदर्श की स्थापना करते हैं। ऐसे राम का स्वरूप हमें हमारे समक्ष उभर करके आता है। तो ऐसे एक राजा के रूप में राम का कहा जाता है कि जब उन्हें अभिषेक को रोक दिया गया और जब इन्हें वनवास की बात हुई तो उतनी खुशी इनको राज्याभिषेक के समय में नहीं थी जितने चहकते हुए राम वनवास की तरफ जा रहे थे। एक राजा के रूप में सब कुछ त्याग करके प्रजा रंजन के लिए, प्रजाओं की खुश करने के लिए और माता पिता को खुश करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने जिस मुद्रा में वहां से निकलते हैं, कहा जाता है कि अभिषेक के समय भी वो खुशी उनकी झलक नहीं रही थी जितनी झलक उनको चहकते हुए वो हम उन्हें लोगों को दिखाई देता है इन काव्यों में, रामायण में और रामायणेतर जो उपजीव्य काव्य हैं उसमें। तो इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ कहा कि मैं परित्याग कर सकता हूं और ऐसा किया भी। एक राजा के रूप में राम का चरित्र हमारे समक्ष आता है जो संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व की मानवता के लिए और एक ऐसे राजा के लिए परम आवश्यक हो जाता है जो सब कुछ परित्याग करने के लिए सहज रूप से तैयार रहते हैं। और एक पति के रूप में कई बार राम के बारे में लोग जो राम के चरित्र को, जो राम के मर्म को नहीं जानता,
जो राम के आदर्श को नहीं जानता और उनके त्याग और तपश्चर्या को नहीं समझ पाता, ऐसे लोग कई बार आलोचना की दृष्टि से देखते हैं और किस तरह से उन्होंने पति का त्याग किया और राम अपने राज्य में बैठे रहे। ऐसा नहीं है। मैं फिर से भवभूति की तरफ इशारा कर रहा हूँ, भवभूति के राम की तरफ इशारा कर रहा हूँ, भवभूति के राम की तरफ संकेत दे रहा हूँ कि किस प्रकार से परित्याग करने के बाद वो दंडकारण्य में बेहोश होकर के गिरते हैं और चिल्लाते हैं कि यहीं पर दंडकारण्य में जब जाते हैं तो कहते हैं, हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंध। कहते हैं, हे देवी, मेरा स्फुटति हृदयम, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, हमारा हृदय फट रहा है, और ध्वंसते देह बंध, देह का जो बंधन है वह भी ढीला पड़ रहा है, और मूर्छित होकर के गिरते हैं। चूंकि भवभूति के उत्तर रामचरित में सीता को वन देवियों ने उन्हें अदृश्य रूप में रखा था, वो देख सकती थी, उन्हें कोई नहीं देख सकता था। तो वो स्पर्श करते हैं, कहते ये तो स्पर्श है कि माया है। इस प्रकार से छटपटाते हुए और बड़ी दयनीय स्थिति में राम को देख करके द्रवित हो जाती हैं सीता। और उस समय वो कहते हैं कि उनकी सखी कहती भी हैं कि अई कठोर यशः किल ते प्रियम, हे राम, तुम्हारे लिए यश इतना प्रिय हो गया कि तुम परित्याग कर दिया जानकी को। अई कठोर यशः किल ते प्रियम, हे कठोर, हे निष्कृप, हे कृपा विहीन राम, तुम्हें अपनी प्रिया से ज्यादा अधिक सत्ता तुम्हें स्वीकार किया और तुमने उसका परित्याग किया। उस समय सीता का तो करुण दृश्य देखने वाला आदर्श है। आदर्श एक पति के रूप में, आदर्श पत्नी के रूप में, दोनों पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं। और वहां कहती है अपनी सखी को, सीता जो अदृश्य रूप में है, जिन्हें राम देख नहीं सकते थे, कहते हैं ननु त्वमेव कठोरासी, तुम कठोर हो, राम कठोर नहीं है। इस प्रकार से उन्हें रोकते हुए सीता का जो वो दृश्य है वो एक पति पत्नी के लिए आदर्श स्थापना करते हुए हमें समाज में दिखाई देता है। और आजकल जितना स्नेह लोग प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार से परिवार टूटता हुआ जो दिखाई दे रहा है, वैवाहिक जीवन उनके लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि उनके त्याग को, राम के त्याग के प्रति राम उस सीता का की अनुभूति जो जिस तरह से थी, सीता जो अनुभव कर रही थी उसकी उनकी परिस्थिति को, तो एक दूसरे की परिस्थिति को जो देखकर चलते हैं, वो ऐसे पति के रूप में भी राम हमें एक पति के रूप में, अच्छे पति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से राम का जो है हर दृष्टि से यदि देखें और एक पुत्र के रूप में यदि राम को हम देखते हैं तो अपनी माँ को अपना अपना वो रूप दिखाते हैं जो उनका विराट रूप है। और ये बाल काल में दिखाई देते हैं, अबोधावस्था में राम थे और उस समय उन्होंने मानस में यदि राम को देखेंगे तो अपने माँ को उन्होंने जो जिस कोख से माँ ने जन्म दिया, जिस घोर तपस्या से अदिति ने जिसे कौशल्या के जन्म में प्राप्त किया, अपने पुत्र राम जैसे पुत्र के रूप में, त्रिलोकीनाथ के रूप में उन्होंने जो प्राप्त किया था, उन्होंने अपना रूप दिखा करके माँ को भी धन्य किया। और उन्होंने क्या कहा, देख रहा बा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने अखंड ब्रह्मांडों को, अनेक ब्रह्मांडों को रोम रोम में इस तरह से उनको दिखाई दिया, अद्भुत रूप उनका दिखाई दिया। और वो रूप देख करके वो भौचक्के हो जाती हैं, आश्चर्यचकित होती हैं। और फिर सारा रूप दिखा करके, जबकि यही रूप तुलसी के काकभुसुंडी को भी देखेंगे, उन्होंने भी कहा है कि हमने उनके पेट में, उदर में जाकर के कोटि कोटि ब्रह्मांड का दर्शन किया, अनेक तारा, अनेक आकाश और अनेक पृथ्वी समाये हुए थे। और वर्षों तक उन्होंने देखा था तपस्वी काकभुसुंडी ने, और उससे माँ को भी उन्होंने वही रूप दिखाया था। और साथ साथ यहाँ देखने योग्य बात यह है, ध्यातव्य यह है राम का, कि उन्होंने ये सब तो रूप दिखा दिया, लेकिन
एक पुत्र के रूप में दिखाया, लेकिन साथ में माँ को कहा कि आप इस गुप्त रहस्य को किसी से चर्चा मत कीजिएगा। तभी मैंने कई अपने लेखों में, और जो अभी सद्य प्रकाशित होने वाली जो मेरी पुस्तक है कैकेयी के राम, मैंने उसमें बताया है कि जो राम, बाल राम अबोध अवस्था में अपनी माँ को विराट रूप दिखा करके ये भी कह जाते हैं कि तुम एक बात किसी से बताना मत, ये क्या संभव नहीं हो सका होगा कि माता कैकेयी के साथ कोई गुप्त मंत्रणा हुई थी, जिसके कई आधार मुझे मिले हैं। इसकी चर्चा भी मैं साथ साथ करूंगा, जिसकी चर्चा हमें इसके चतुर्थ कांड में जाकर के वाल्मीकि रामायण में जब संपाति कहानी सुना रहे हैं, तो उन्होंने निशाकर मुनि ने कहा था कि तुम यहीं रहना और तुम्हारे पंख ठीक हो जाएंगे, और भगवान राम की सेना जब यहाँ आएगी तब तुम उनको बता देना, सीता का अपहरण होगा। ये सारी कथाएं बताते हैं संपाति के माध्यम से। निशाकर मुनि ने जो बातें कही थी, उनकी समस्त कथाओं को वो वानरी सेना को सुनाते हैं, और उन्होंने कहा कि जो मैं 1000 वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा में था कि वानर की सेना आएगी, राम अवतार होगा और दशरथ के कुल में जन्म लेंगे, और दशरथ के कुल में जन्म लेकर के और वो यहाँ आएंगे, और आने के बाद वो तुम उनको रास्ता बताओगे, राम सीता का अपहरण होगा, राम और लक्ष्मण सीता तीनों वन में जब आएंगे तो सीता का अपहरण होगा, राम अपहरण करके ले जाएंगे, और मैं तब, तुम तब बताना उनको वो कहाँ है। और उसके बाद तुम्हारे जो ये पंख कटे हुए हैं, पंख जो जल गए हैं, वो भी बात मैं यही स्पष्ट कर दूं कि वाल्मीकि रामायण के कथा के अनुसार उन्होंने खुद राम की सेनाओं को, हनुमान को और अंगद के नेतृत्व में जो सेना सीता अन्वेषण में सेना घूम रही थी, उन्होंने उनको बताया था कि बाल काल में हम सूर्य तक घूम करके दिनों दिन में ही लौट जाएंगे। ये सोचकर हम दोनों गए कि हमारे भाई के पंख जलने लगे जटायु के, मैंने उनको अपने पंख में बांध लिया था और ढक लिया था, तो मेरे पंख जल गए, मेरा भाई बच गया था। तब से मैं जला हुआ पंख लेकर के यहाँ हूँ, और निशाकर मुनि के उन कथन का इंतजार कर रहा हूँ। रामावतार का एक आदर्श राम किस प्रकार से पशु पक्षियों को भी मुक्ति दिलाने में एक आदर्श की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे तीनों आएंगे, और मैं 1000 वर्षों से यहाँ हूँ। कई बार मन किया कि मैं अपने आप की आत्महत्या करके मर जाऊं, लेकिन निशाकर मुनि की वचन का पालन करते हुए मैं उनका इंतजार करता रहा, ताकि मेरे भी पंख अच्छे हो जाएंगे, और ये हुआ भी। ये सारी कहानी बता रहे हैं। तो ये सारी कहानी जब बता रहे हैं वो कि रामावतार होगा, ऐसे कहानी होगी वाल्मीकि कथा में, तो इसका यह निर्णय निश्चित था कि राम का बन जाना निश्चित था। भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि राम बन गए तो बन गए। राम जब वन में गए तो उनका चरित्र में निखार पैदा हुआ, समस्त विश्व के पूज्य हो गए और एक आदर्श के रूप में दिखाई देते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था कि अपनी माँ को जो उन्होंने वो रूप दिखाया, माता, अपनी माता को, जिसको मैंने अभी कोट किया था कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड जो दिखाने के बाद माता कौशल्या को कहा कि ये बात माता किसी से बताना मत। और वो आह्लादित होकर के प्रसन्न हो जाती हैं, अपने को धन्य धन्य मान रही हैं, और भगवान राम स्वयं विष्णु प्रकट होकर के रामावतार के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार की बात कह करके कह देना कि तुम किसी को नहीं बताना, तो ऐसा संभव भी हो सकता था कि जो माँ राम को इतना प्यार करती थी, जो कैकेयी कहती थी कि मेरा जन्म जन्म हर जन्म में सीता जैसी बहू और राम जैसा पुत्र हो, एकाएक बदल कैसे सकती थी। ये जरूर दोनों माँ और बेटे की कुछ मंत्रणा हुई है, जो बनीदास के कुछ लिटरेचर में मिलता भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा था कि राम के संपर्क में, सानिध्य में जो लोग आए वो दूसरी दुनिया में चले गए, और माँ एक पुत्र के रूप में राम का चरित्र जो उभर करके आता है वो भी देखने योग्य है। जब कैकेयी उस रूप में आती हैं कि नहीं, तुम्हें त्याग करना चाहिए, पिता के वचन को पालन करना चाहिए, तुम्हें वन में जाना चाहिए, उस समय एक पुत्र के, आदर्श पुत्र के रूप में राम का चरित्र तो देखते ही बनता है। जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण में जब कहते हैं तद ब्रूहि वचनम देवी, माता कैकेयी को कहते हैं कि
राज्ञो यद अभिकांक्षितम, क्या राजा को कांक्षा है, अभिकांक्षा है, कामना क्या है राजा को, करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि रामो दुर्नाभिभाषते, कि हे मां, राम दो बार नहीं बोला करता, जो कह दिया मैंने कह दिया। वो इस बात के लिए कहते हैं कि करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते, राम दो वचन बातें नहीं करता है, जो मैंने कह दिया। किस प्रकार से पुत्र के, एक पुत्र के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में राम उभर करके हमारे सामने आते हैं, और इतना तक भी कहते हैं कि तुम कहती हो कि मैं राज्य के साथ चिपका हुआ हूं, मैं तो भक्ष एयम विषम तीक्ष्णम, मैं तीक्ष्ण विष पी सकता हूं, विष पान कर सकता हूं तुम्हारे एक आदेश से। पतेयमपि चार नवे, मैं अर्णव समुद्र में मैं डूब सकता हूं, मैं अपने आप को मिटा सकता हूं तुम्हारे वचन के लिए और पितृवचन की आज्ञा के लिए। अहं ही वचनात् राज्ञः, मैं राजा दशरथ के की आज्ञा के नाम पर तुम जो कहना चाहती हो मैं कर सकता हूं, यहां तक कि अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। ये अयोध्या कांड में पूरा का पूरा आदर्श राम, हमें एक पुत्र के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में राम उभर करके हमारे समक्ष आते हैं, और यहां तक कहते हैं कि मैं विषपान कर सकता हूं, समुद्र में मैं अपने आप को डूब करके मैं अपने आप को मिटा सकता हूं, लेकिन मैं अपने पितृ आज्ञा को मिटने नहीं दूंगा, कल्पना तक भी नहीं कर सकता। और क्योंकि पतेयमपि पावके, में अग्नि में भी कूद करके अपने आत्मसमर्पण अग्नि को कर सकता हूं। इतनी बात वो एक पुत्र के रूप में एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए ये सारी बातें वो कह रहे हैं। और मातृ पितृ भक्ति का तो पराकाष्ठा है राम, एक आदर्श के रूप में, जो टूटता हुआ समाज आज हमें दिखाई दे रहा है, जो तरह तरह के अपने पुत्र भी माता पिता का की सेवा करने के बजाय वो जा करके अनाथालय में जो रख रहे हैं, ऐसे पुत्रों के लिए, ऐसे जो मार्ग से भटके हुए जो युवक हैं, उनके लिए राम बहुत बड़े आदर्श के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं और कहते हैं कि सजगाम, और उन्होंने क्या किया, सजगाम वनम वीर प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा पालन करते हुए आज्ञा पालक राम वन को गमन कर गए। क्यों? पितुर वचन निर्देशा, पिता के वचन के निर्देश से, यद्यपि पिता ने अपने मुख से नहीं कहा, वो मातृ मुख से के माध्यम से उन्होंने कहवाया। और के यह प्रिय कारणात्, मैं अपने के माता को के प्रिय करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आदर्श राम एक उस रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं, और एक पुत्र के रूप में राम का जो चरित्र हमारे सामने आता है, वो एक अद्भुत चरित्र हमारे सामने उभर करके दिखाई देता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मातृ पितृ भक्ति यदि सीखनी हो आदर्श के रूप में, तो भगवान राम के का अनुसरण करना पड़ेगा। हम भगवान राम जो अपने चरित्र से इतना ऊंचा उठ चुका था कि उसे समस्त लोग, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ तक के मुंह से भी भाषा निकल रही है। गुरु वशिष्ठ जो थे, उनके कौलिक गुरु थे, वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, राम चले जाएंगे, वन में चले जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नहीं तद भविता राष्ट्रम, वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं होगा, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, जहां राम भूपति नहीं है वो राष्ट्र राष्ट्र है ही नहीं। तद वनम भविता राष्ट्रम, वो वन ही राष्ट्र हो जाएगा। यत्र रामो निवत्स्यति, ये वाल्मीकि रामायण में गुरु वशिष्ठ की उक्ति है। गुरु वशिष्ठ घोषणा करते हैं कि राम का जाना तय है, ये नियति की यही लीला है, और उन्हें जाना निश्चित है। लेकिन जहां भी राम रहेंगे, एक आदर्श राजा के रूप में, चाहे वो वन में भी रहेंगे, फिर भी वहीं से संरक्षण करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ रहे, निष्कंटक रहे। तो ऐसे राजा के रूप में वो जा रहे हैं। इसीलिए रामम राष्ट्रम न तद राष्ट्रम न यत्र रामो न भूपति,
जहां राष्ट्र वो राष्ट्र नहीं, जहां भूपति राम नहीं, राजा के रूप में राम नहीं है। तद वनम भविता राष्ट्रम, वो राष्ट्र भी वो वन भी राष्ट्र हो जाएगा, यत्र रामो निवत्स्यति। इस प्रकार की घोषणा करते हुए हमें गुरु वशिष्ठ दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हमें वाल्मीकि रामायण में इसका दर्शन होता है, राम के आदर्श स्वरूप का दर्शन होता है। और एक और वाल्मीकि रामायण में आदर्श है जो मानस में हमें दिखाई नहीं दिया है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर द्रष्टव्य है बंधुओं। वाल्मीकि रामायण में राजा राम और लक्ष्मण जब वो अहिल्या उद्धार करने के लिए, जब वो धनुष यज्ञ में जा रहे थे, तो अहिल्या अपने गुरु की आज्ञा से, विश्वामित्र की आज्ञा से, अपने गुरु की आज्ञा से, गुरु पालक थे, गुरु के आज्ञा के पालक थे, तो वो अहिल्या का जब उद्धार करते हैं, उसके बाद वाल्मीकि का राम और लक्ष्मण दोनों चरण स्पर्श करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक योगिनी के रूप में हजारों वर्ष तक वो प्रतीक्षा में लीन रही, प्रतीक्षारत रही। तो इस प्रकार से हमें राम उस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने अहिल्या का चरण स्पर्श किया, जबकि तुलसी के राम इसके विपरीत अहिल्या माता ही उन दोनों के चरण स्पर्श करते हैं। तो एक वाल्मीकि के रामायण में ये उनका एक आदर्श कि जो किस प्रकार से योगिनी थी, योग रूप में थी, वर्षों तपश्चर्या में लीन रही। एक बात यहीं पर एक बता दूं मित्रों कि कहीं भी वाल्मीकि रामायण में अहिल्या को पत्थर बनने की बात नहीं कही गई है। मैंने दोनों का अवलोकन किया है, अवगाहन किया है, तो उसमें मुझे ये देखने को मिला कि अहिल्या के बारे में वाल्मीकि लिखते हैं कि वो अदृश्य हो गई थी, वो लग रही थी जैसे कोई राख में लपेटी हुई हो गई हो, और दुर्निरीक्षा थी, कोई देख नहीं सकते थे, देव दानव मनुष्य कोई उनको देख नहीं सकते थे। और इस प्रकार के रूप में वहां पर पत्थर की कहानी नहीं कहीं पर आई है। तो ये दो अंतर मुझे दिखाई दिया है उसमें, जो मैं आपके निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार से राम एक आदर्श के रूप में हमारे पास उपस्थित होते हैं। और भ्रातृभक्ति तो बंधुओं इतनी है कि जब जब लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था, तो उस समय उन्होंने यही कहा था कि मैं अब यदि मुझे पता होता कि राम के साथ, हमारे भाई लक्ष्मण के साथ यदि शक्ति बाण लगेगा और ये चले जाएंगे इस संसार से, तो मैं अपने पिता के वचन का भी पालन नहीं करता। इस प्रकार से ऐसे आज्ञा पालक पितृभक्त राम और कह रहे हैं कि जो हम जनित हूँ बंधु बिछोहू, पिता वचन मनित हूँ नहीं ओहू। मैं पिता के वचन को भी अस्वीकार कर देता, मुझे पता होता कि मेरा भाई चला जाएगा और मेरा क्योंकि मिला ही न जग में सहोदर भ्राता, ये भाई सहोदर दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन भाई नहीं मिलता है। इस प्रकार से आजकल जो भाइयों का आपस में झगड़ा है, ऐसे आदर्श राम हमारे पास आते हैं उभर करके सामने। यहाँ तक कि भगवान राम ही जो इस रूप में कह रहे हैं भाइयों के लिए, तो आपको इससे पहले बताया था कि किस प्रकार से संपाति ने अपने भाई के संरक्षण में अपने पंख जला लिए, जो जटायु नारी संरक्षण में अपने प्राण गंवा दिया। ऐसे उन दोनों पक्षियों को, पक्षीराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि राम के संपर्क में आते ही एक आदर्श व्यक्ति के सामने आकर उनकी आभा में, उनकी रोशनी में, उनकी किरणों में आकर के, प्रभाव में आकर के सभी आदर्श हो जाते हैं। ऐसा रूप हमें मिला है। जहां तक कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, करवाई, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुलसी ने इसका खंडन किया है और बहुत ढंग से इसको समाधान दिया है कि तुम पावक मह करहु निवासा, जाधर करहु निशाचर नासा। हे सीते, तुम तब तक अग्नि में प्रवेश कर जाओ जब तक मैं निशाचर का नाश करके नहीं आता हूं। और इस लीला को लक्ष्मण तक को भी ज्ञान नहीं होने दिया, आभास नहीं होने दिया। इसलिए जब सीता को फिर से लौटाते हैं, अग्नि में गई हुई सीता को, तो छाया सीता को उस समय विह्वल होकर के
लक्ष्मण खूब चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का आभास नहीं था। ये तुलसी ने इनका बढ़िया समाधान दिया है कि तुम पावक मां करो निवासा, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा नहीं ली थी। वही छाया सीता को उन्होंने दोबारा उस अग्नि से लेने की जो प्रक्रिया दिखाई, तो लोगों ने इसको लोकाचार में कुछ और कहा। राम के संपर्क में आकर भला लक्ष्मण चरित्रवान कैसे नहीं होता? लक्ष्मण जैसा चरित्र और इस संसार में नहीं है, जो राम खुद कहते हैं कि चारित्र में व्याख्याति सुचिम बा यदि बा सुचिम। उन्होंने जावाली को कहा कि हे जावाली मुनि, हे जावाली ब्राह्मण, आप कहते हैं अयोध्या लौट जाओ, अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा करती है, मैं लौट जाऊं, मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूं? ये तो चारित्र में व्याख्याति, चरित्र ही बताता है कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। और लक्ष्मण भी उसी तरह से ओतप्रोत है चरित्र से। जब वो दिखाते हैं, कुछ गहनों को दिखाया गया वहां, सुग्रीव ने दिखाया, जो फेंकती हुई सीता जा रही थी, तो लक्ष्मण ने कहा कि नुपुरे त्वभिजाना नित्यम पादाभिवंदनात्। रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं माता सीता के की शक्ल नहीं देखी आज तक, मैं तो केवल नुपुर की पहचान है, पायल की, क्योंकि मैं नित्य प्रति चरण स्पर्श करता था। इस प्रकार से चरित्रवान व्यक्ति के आभा में आकर ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं लक्ष्मण दोनों भाई। वो आज के समाज के लिए विखंडित जो आजकल हो रहा है समाज, और भाई भाई से लड़ रहे हैं, ऐसे में दोनों आदर्श के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। और आरंभ में पूछा भी था कि चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु को हितः, ये वाल्मीकि ने शुरू में पूछा था उनको, आरंभ में ही वाल्मीकि रामायण के, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था, क्योंकि चरित्र ही मनुष्य का प्रबल सब कुछ है। और मनुस्मृति भी इसे कहती है कि ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः और स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संपूर्ण पृथ्वी पर हमने, हमारे भारतीय ऋषियों ने अपने चरित्र को एक मॉडल बना करके जो प्रदर्शित किया, और वो चरित्र हमें राम आदि चरित्रों से ओतप्रोत दिखाई देता है। राम अंदर से कठोर जरूर लगते थे, लेकिन नारियल की तरह थे, ऊपर से दिखता था कठोर, लेकिन थे नहीं। भवभूति के तो राम अजब के हैं, गजब के राम हैं। कोई कहते हैं कि वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुसुमादपि, वो तो कुसुम से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर है राम। वैसे तो राम के चरित्र को भला कौन समझ पाया है? लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति, इस लोकोत्तर के चरित्र को भला कौन समझ सका है इस संसार में? और राम तो इतने कोमल थे कि सीता भी वर्णन करती हुई हनुमान नाटक में मित्रों दिखाई देती है। सीता कहती है कि हे पिताजी, ये आपने क्या व्रत ले लिया, क्या प्रण लिया है? मैं तो इसमें, इस राम को मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया है मन ही मन, तो आप धनुष यज्ञ की कथा छेड़ करके ये क्या कहानी छेड़ी आपने? ये कोमल शरीर वाले राम धनुष कठोर कमठ, कछुए के पीठ के समान कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे? तो कमठ अपृष्ठ कठोर अमिदं धनु, तो इस प्रकार से कहते हैं कि कमठ के पृष्ठ के समान ये कठोर है, और कमल मूर्ति रसौ रघुनंदन। ये हनुमान नाटक में हमें दिखाई दिया है। नाटक के 14 अंकों का नाटक है, उसके पहले ही अंक में है। तो इस प्रकार से कि कथम अधिज्य मनिवनेन विधीयताम अह तात प्रणस्तव दारुण, हे तात, तुम्हारा प्रण जो है, तुम्हारा जो ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है, यह बहुत दारुण है, बहुत कठोर है। तो ऐसे राम थे, और राम के संपर्क में जो लोग आए वो बेचारे अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया, राममय हो गए उनका जीवन। और जब राम दशरथ जब ने भेजा था अपने परम प्रिय मंत्री को, 8 मंत्रियों में सबसे छोटा मंत्री था, छोटी आयु के थे, लेकिन सबसे प्रिय मंत्री थे सुमंत्र कहते हैं कि राम के बिना मैं वन में कैसे लौट कर दशरथ के पास जाऊंगा? कहते हैं देख जीवन रघुवीर विहीन, रघुवीर के विहीन जीवन तो धिक्कार है। एक से एक वृत्तांत है इसमें, मैं थोड़े ही समय में कहाँ तक समेटूं मित्रों, ये बड़ा मुश्किल है कहना। ये इसीलिए उन्होंने जो जो लिखा है, गुप्त जी ने भी लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त ने, कि राम तुम्हारा वृत्त ही काव्य है। सच में कहा है उन्होंने, कोई कवि बन जाए तो सहज संभाव्य है। जो उन्होंने 5वें सर्ग में जाकर के साकेत में, साकेत कहते ही है वैकुंठ को, उसमें बहुत बढ़िया शब्दों से कहा है। तो तब कहते हैं कि राम के वियोग में, तुलसी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं कि राम के वियोग में जब घोड़े जो भी वो भी नहीं जा रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ के राम की तरफ देख रहे थे। कहते जासु वियोग
जासु वियोग विकल्पसु ऐसे, तो प्रजा मातु जिय ही कैसे। ये जब पशुओं में ये गति हो गई है, राम के बिना घोड़े भी नहीं जा रहे हैं, तो माता पिता और उनकी प्रजाजन कैसे उनके बिना, राम के बिना जीवित रहेंगे। ये आदर्श राम की स्थापना, राम आदर्श राज्य की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए तुलसी ने अपने तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है कि रे जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उनको तो त्याग देना चाहिए। बहुत उदाहरण देते हैं, मैं नहीं जाना चाहता। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को किस प्रकार से, राम विरोधी थे, जो विष्णु विरोधी थे, तो उन्होंने त्यागा। तो जिसके प्रिय राम वैदेही नहीं है तो उनको त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा गया है, एक पत्नी व्रत धारण करते हुए, जो देव माएव निर्मिता कहा है वाल्मीकि ने, कि जनकस्य कुले जाता देव माएव निर्मिता, देव माया थी राम की भार्या, प्राण समानिता कहा है, प्राण प्रिया थी। वैसे तो बहुबल्लभा राजा न श्रूयन्ते, कालिदास कह रहे हैं बहुत शादी कर सकते थे, लेकिन एक व्रत, नारी व्रत के साथ तपस्या करके राम ने एक आदर्श की स्थापना की। अपने कुल के विपरीत चल करके सूर्य वंश को उन्होंने अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया। और गीतावली में जहां तक थोड़ा थोड़ा सा इंगित कर रहा हूं, समय निकल रहा है, तो सीता निर्वासन के बारे में बहुत लोग बातें कहते हैं। बंधु, मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं कि गीतावली नाटक, गीतावली जो है तुलसी की, उसमें उन्होंने बताया है, और बताया है कि सीता का निर्वासन उन्होंने इसलिए किया कि दशरथ की आयु में वो जीने का समय आ गया था। दशरथ पहले ही चले गए थे, तो दशरथ की आयु में जीने के लिए वो सीता के साथ नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि सीता का परित्याग किया जाए। बल्कि आनंद रामायण में यहां तक बंधुओं कहा गया है कि खास करके आनंद रामायण के जन्म कांड में कहा गया है कि सीता के परित्याग निर्वासन से पहले राजा जनक, सीता जी स्वयं और राम तीनों मिलकर के तय किया कि मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मेरी तो अपयश हो रहा है। तो तीनों की मंत्रणा से उनको वो निर्वासन में गई। बल्कि यहां तक भी मिलता है कि 5 वर्षों तक सीता और उनकी माता और जनक, ये तीनों उनके जन्म के समय में 5 वर्षों तक रहे, ये कथा है। तो जब तक सीता के और राम के चरित्र को, आदर्श चरित्र को, तब तक पूर्ण रूप से नहीं हम अवलोकन कर सकते, जब तक कि हम तह में नहीं जाएंगे, जब तक कि उपजीव्य काव्यों को नहीं देखेंगे, उससे इतर काव्यों को नहीं देखेंगे, तब तक राम के चरित्र को समझ पाना, राम के चरित्र को समझने के लिए राम के स्तर पर ही जाकर के समझा जा सकता है। और उसमें शत्रु भी उनकी जय जयकार करते थे, प्रशंसा करते थे। और मारीच स्वयं कहते हैं रावण को, हे रावण, हे राजन, आप गलत कर रहे हैं। राम साधारण नहीं है। बाल काल में उन्होंने अपने गुरु के द्रोणाचार्य जी के साथ, अपने गुरु के साथ, विश्वामित्र के साथ जब राक्षसों के संहार के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बार एक बाण मारा। मैं जवान था और कई महीनों तक मैं बेहोश रहा। आप कह रहे हैं कि राम कैसे हैं? बाल रूप मैंने देखा था जब वो मारना नहीं चाहते थे मुझे, ये तब की कहानी है ये। तो इस प्रकार से राम के को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रामो विग्रहवान धर्म। हे मारीच, मारीच कहते हैं कि हे रावण, राम तो विग्रहवान धर्म, विग्रहवान माने मूर्ति हैं, धर्म के प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने तो, राम ने तो केवट को भी निर्मल भक्ति से उद्धार किया, जटायु को अविरल भक्ति से प्रदान किया, कि शबरी को उन्होंने सम्मान किया, और नवधा भक्ति, तुलसी के रामायण में नवधा भक्ति का भी ज्ञान दिया। एक और बात कह करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा थोड़े ही समय में इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। मित्रों, एक आपने भी अश्रुत पूर्व बातें मैं बताने जा रहा हूं, जो कभी किसी ने न सुना था। मैं भी कुछ दिन पहले अभी हनुमान नाटक में देखा, जो 17वीं शताब्दी का है लिखा हुआ नाटक के 14 अंकों का सबसे बड़ा नाटक है, महानाटक कहा जाता है। उसमें अंगद जब आते हैं, सब वहां से अयोध्या से सीता का, राम को लेकर के राम जब आते हैं अयोध्या में, उसके बाद जब सब इकट्ठे बैठे थे, अचानक वो मंच पर कूदते हैं उस नाटक में, और अंगद कहता है, ओ अंगद,
जो तुलसी का अंगद कहता है, फिर चितई राम की ओर, राम की तरफ देख रहा था कि राम किसी तरह से मुझे रख लें, तो नौकर चाकर भी बना लें, हे राम मैं कहाँ रहूंगा, हे हनुमान मेरे याद करवाते रहना। वो अंगद वाल्मीकि हनुमान नाटक में सहजता आ जाता है मंच पर। वहां पर राम की विनम्रता आदर्श के रूप में देखिए। अंगद कहते हैं कि सारे लोग एक तरफ, मैं एक तरफ, मैं अपने पिता का बदला लूंगा, मेरे पिता को, निरपराध पिता को मार दिया भगवान राम ने। ये बात हनुमान नाटक में है। और तब जाकर के उन्होंने कहा अच्छा, और राम और लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ये आदर्श की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है, और विनम्रता की पराकाष्ठा नहीं तो राम का और क्या है, ये अनुकरणीय है, राम स्वयं अनुकरणीय है। तो इस प्रकार से हनुमान नाटक में है। लेकिन बीच में ही आकाशवाणी होती है, कहा जाता है कि हे अंगद तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिता स्वयं एक व्याधा बनकर कृष्णावतार में राम से, कृष्णावतार में राम से तुम बदला खुद लेंगे, स्वयं लेंगे, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें मत करो। और सभी नाराज होते हैं, लेकिन राम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इस प्रकार से विराट रूप राम का दिखाई दे रहा है, और वहां वो बिल्कुल झुक करके राम खड़े हैं उनके सामने। और बाद में ये बात अलग है कि उस नाटक में बहुत स्तुति की है, मुझे माफ कर देना हे राम, मैं पता नहीं क्यों भटक गया था। इस प्रकार के अश्रुतपूर्व बातें मैंने उसमें देखी है, जो आपके साथ मैंने ये बांटी है। और इस प्रकार से भगवान राम का जीवन तो जिस हर पात्र से सीखने के हैं राम के साथ जो आ गया। खास करके बाली स्वयं कहते हैं, बाली कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे राम मुझे इतना भर करो कि जेहि जोनि जन्म हूँ कर्म बस, कह राम पद अनुराग हूँ। जिस जन्म में जन्म लूं, मैं अपने कर्म से, मैं राम के तुम्हारे चरणों में अनुराग रहे। और भरत जी भी कहते हैं, उन शब्दों को कहकर समाप्त करूंगा। भरत जी भी कहते हैं कि धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत की भाषा में, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं चाहिए, मैं ठोकर मारता हूं, मैं केवल चाहता हूं कि राम के चरण में रति रहे, प्रेम रहे, मैं उसी में रहूंगा। क्योंकि राम के चरित्र को मेरे जैसा आदमी कैसे वर्णन कर सकता है। जब लघुता का अनुभव उनको भी हुआ था, रघुवंश की रचना करने से पहले कालिदास जैसे को भी हुआ, और कहा कि बौना आदमी ऊंचे फल तोड़ना चाहता हो, उसी तरह प्रयास कर रहा हूं। और भगवती के शब्दों में ही कि वो लोकोत्तरा नाम चेतांसी को ही किया तुमरहति, उस राम के चरित्र को, लोकोत्तर के चरित्र को, दूसरे लोक के प्राणी को, चरित्र को भला मेरे जैसा अल्पज्ञ कैसे समझ सकता है। इन सब के साथ फिर से मैं अकादमी के निदेशक महोदय शास्त्री जी को, और अपने छात्र वत्सल और छात्र के समान जो मेरे राजेश नयन जी हैं उनको, और सभी को, श्रोता बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और राम के इस चरित्र को मैं, एक मेरे जैसा आदमी कैसे पूर्ण रूप से उनके आदर्श चरित्र को बता सकता था। मैं अपने आप को लघु महसूस कर रहा हूँ, लघुता का महसूस करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जयतु रामः, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतीय संस्कृति। धन्यवाद।